नमस्कार। केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय है आज का कि एक महीने में यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखो, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अभी से तैयारी करने की सोच रहे हैं। ये वीडियो मैं ऐसे छात्रों के लिए बना रहा हूं, ऐसे प्रतियोगी छात्रों को केंद्र में रखकर बना रहा हूं जिन्होंने पहले से सिलेबस पढ़ रखा है, सिलेबस के हर एक बिंदु पर चर्चा कर रखी है। तो एक महीना भी पर्याप्त होता है अपनी तैयारी को और सही दिशा देने के लिए। तो हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करना है शेष बचे हुए समय में। तो हमारे जो एग्जाम है यूजीसी नेट के वो 1 जनवरी से चालू हो जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर से ही चालू है और 7 जनवरी तक चलेंगे। तो हमारे पास अभी हम देखें तो लगभग 1 महीना बचा हुआ है। देखो, अपने यहाँ जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें हम देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए और एक है पेपर 2। और पेपर 2 में मैं खासकर बात करूंगा सोशियोलॉजी के, ठीक है, समाज शास्त्र के विषय को केंद्र में रखकर बात करूंगा। पेपर 1 तो आप हर जगह पढ़ते हैं, केजीएस की टीम से भी पढ़ते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका वो तैयार है और अच्छे से तैयार है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट को भी हमें साथ में लेकर चलना है और पेपर 2 यानी सोशियोलॉजी की मैं बात करूंगा कि कैसे तैयारी करना है 1 माह के अंतर्गत। और अगर आप 1 माह में 1 महीने में भी सही तरीके से पढ़ते हो तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली हमने यहां पर बात लिखी है, अगर आप देखेंगे कि हमें अपने सिलेबस के हर एक बिंदु को, हमें अपने पाठ्यक्रम के हर एक बिंदु पर बहुत गहराई से चर्चा करनी है, हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन अब एग्जाम का समय है तो पहले हम कैसे समझेंगे सिलेबस को? पूरा समझना संभव नहीं है 1 महीने, बहुत बड़ा 10 यूनिट है और एक यूनिट अपने आप में, एक यूनिट पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी गई हैं, तो हमें सब नहीं पढ़ना। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी हैं कि अगर हम उन पर सही रणनीति के साथ तैयारी करें या उन्हें सही तरीके से कवर कर लें तो हम अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोशियोलॉजी विषय यानी समाज शास्त्र विषय। इसकी कर रहे हैं समाज शास्त्र विषय की। अब इस समाज शास्त्र विषय में अगर हम देखें तो हमारे पास 100 क्वेश्चन आना है। 100 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यह जो 10 क्वेश्चन है ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, जो हमें वहां पर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और 5-5 क्वेश्चन वहीं से हमें देखना है, यानी इनको हमें देखकर सही करना है। तो हम इन 10 प्रश्नों पर बात नहीं करते, हम बात करेंगे आपसे 90 प्रश्नों पर, ठीक है। ये जो 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न है, ये हमारे आएंगे 10 यूनिट से, ठीक है। कितनी यूनिट से आएंगे? 10 यूनिट से। जो ये 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिट में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, इकाई हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको यूनिट नंबर 1 जिसमें 26 थिंकर्स दिए गए हैं, यूनिट नंबर 1 जिसमें 26 थिंकर्स दिए गए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी थिंकर्स वाली, विचारकों को पढ़ना है, यानी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर जो 2 है वो आरएम से संबंधित है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी ठीक ठाक प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो हमें यूनिट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जब आप यूनिट नंबर 1 पढ़ो तो उसमें याद रखना है, जैसे यहां पर एक सिद्धांत कार्ड दे दिया गया है दुर्खिम, तो दुर्खिम किससे प्रभावित थे और दुर्खिम के विचारों में संशोधन किसने किया, इतना लंबा थोड़ा सा हमें कैच करके चलना है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर कार्ल मार्क्स पर बात करें तो कार्ल मार्क्स के सारे सिद्धांतों को देखना है और कार्ल मार्क्स के विचारों में किसने संशोधन किया, हमें यह भी साथ में देखना है। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमें दोनों को बहुत अच्छे से कवर करना है। अब बात आती है हमारी जो महत्वपूर्ण यूनिट है वो है यूनिट नंबर 3। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी हमें यूनिट नंबर 3 भी याद रखना है और अच्छे से इससे तैयार करना है। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 4।
इसमें ग्रामीण और शहरी, इसमें रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी समाज शास्त्र के बारे में दिया गया, समाज शास्त्र के बारे में दिया गया। तो हमें इस यूनिट को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। देखो बेटा, मैंने 3 चीजें यहां पर 4 यूनिट की चर्चा की कि हमें कौन कौन सी यूनिट अभी बचे हुए समय में तैयार करना है। 26 थिंकर्स हमें पूरे तैयार करना है, 26 थिंकर्स को। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में 2 पॉइंट जो बने हैं, फिलोसफिकल चीजें दी गई हैं थोड़ी सी, आप उसको चाहो तो नहीं भी तैयार करेंगे चलेगा, लेकिन जो लास्ट की यूनिट है वो हमें अच्छे से याद करना है। प्रश्नावली क्या है, सैंपलिंग क्या है, अनुसूची क्या है, क्वेश्चन आयर क्या होते हैं, केस स्टडी क्या है, हिस्टोरिकल मेथड क्या है, कंपैरेटिव स्टडी क्या है, इन सब पर हमें बहुत अच्छे से चर्चा करनी है। यूनिट नंबर 3 में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, यूनिट नंबर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अब हम यहां पर और कहेंगे आपसे एक यूनिट नंबर 10 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और यूनिट नंबर 8 को बहुत अच्छे से। साथ में आप ये 2 यूनिट और तैयार करके जाएंगे। इतना आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने कोचिंग किसी भी संस्था से की है, किसी भी टीचर से पढ़े हो। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सारे टीचर्स के नोट्स अच्छे हैं। आपने जहां से भी पढ़ा है, जो भी आपके पास है, अब 1 महीने में कुछ भी नया नहीं करना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये यूनिट आपको तैयार करनी ही करनी है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 10 एंड यूनिट 8, इतना आप तैयार करके जाइए। इसके साथ कुछ मैं टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिकों को भी आप दिमाग में रखेंगे और उनको पढ़ के जाना है। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन पर आप गौर करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, जितने भी हमारे सिलेबस में आंदोलन दिए गए, जितने भी हमारे सिलेबस में आंदोलन दिए गए हैं, मूवमेंट्स दिए गए हैं, चाहे वो पर्यावरणीय आंदोलन हो, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो, चाहे वो कृषक आंदोलन हो, ठीक है, या फिर जनजातीय आंदोलन हो, या हम कहें कि जो जेंडर बेस यानी लैंगिक आधार पर, जो जेंडर के आधार पर जितने भी आंदोलन है, हमें सब आंदोलनों की बात करनी है। जेंडर एक अलग से टॉपिक हम बताएंगे तो उसमें हम इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि जितने भी सिलेबस में आंदोलन दिए गए हैं हमें सब याद करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है विथ डेट। यहां पर हम दूसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में सरकार ने जितने अधिनियम लागू किए हैं या जितने भी अधिनियम पार्लियामेंट में आए हैं और जो समाज से संबंधित हैं, कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं होता जो समाज से संबंधित ना हो, लेकिन फिर भी महिला को प्रभावित कर रहा हो, बुजुर्गों को प्रभावित, बच्चों को प्रभावित, किसानों से संबंधित हो, अगर कोई ऐसा कानून है जो हाल फिलहाल में हमारे समाज से जुड़ा हुआ है तो उन सभी कानूनों को हमें यहां पर देखना है। सभी प्रकार के लोग, अगर वो परिवार से संबंधित है, ठीक है, वृद्धों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, महिला, किसान, जितना भी कमजोर वर्ग है, जनजाति, जितने भी कमजोर वर्ग हैं, अगर इनसे संबंधित सरकार ने कोई सुधार किया है, कोई नया कानून लाया है तो वो भी हमें साथ में तैयार करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी मैं थ्योरीज बाद में बताऊंगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जैसे पर्यावरण दिवस, बालिका दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे दिन हैं, तो महत्वपूर्ण दिवस भी आप, सभी दिवस नहीं, महत्वपूर्ण दिवस भी याद करेंगे जो समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके साथ पर्यावरणीय कुछ चीजें हैं, यानी यूनिट नंबर 7 में जो पर्यावरण है तो उससे संबंधित अगर कोई ऐसी ट्रिटी है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है तो अपन उसको याद रखेंगे, नहीं तो मैं अभी आपको एग्जाम के पहले यूट्यूब पर ही इन सब चीजों पर चर्चा हम लोग कर लेंगे एक बार। इसके साथ हमें और क्या करना है, जो महिला है, महिला से संबंधित जितने भी आंदोलन है, जो भी थ्योरी है और कुछ फैक्ट हैं, उन सबको हमें तैयार करके जाना है, यानी जेंडर पर सारे पक्षों को देखकर ही जाना है। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो 1-2 बार ही पूछी गई हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उनके बार-बार पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो जो जेंडर वाला टॉपिक है, महिला वाला, इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसके साथ एक और आता है विकास, डेवलपमेंट। विकास क्या है और विकास से संबंधित सभी प्रकार के सिद्धांत यानी थ्योरीज को हमें तैयार करके जाना है, ठीक है। और हम अगर इसमें देखें
तो महिला आंदोलन हो गया, विकास हो गया आपका, और पर्यावरणीय आंदोलन है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे साथ में। और इसमें अगर हम देखें तो हमें अर्बन सोशियोलॉजी ये हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ सिद्धांतकार तो दिए हैं, लेकिन आधुनिकता क्या है? आधुनिकता, तो आधुनिकता से संबंधित सभी सिद्धांतकारों को पढ़ना है, ठीक है, सभी सिद्धांतकार। ग्लोब और पोस्ट मॉडर्निज्म से पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्निज्म से भी हमें सिद्धांतकारों को तैयार करना। आधुनिकता से संबंधित सिद्धांतकार, उत्तर आधुनिकता से संबंधित सिद्धांतकार, ग्लोबलाइजेशन, ये सब मैं आपको अभी यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा एग्जाम के पहले, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं इन सब टॉपिकों को। तो आधुनिकता है, उत्तर आधुनिकता है, ग्लोबलाइजेशन है और डेवलपमेंट्स थ्योरी, ये हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से हम केवल ग्रास रूट डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, उठाएंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो हम तृणमूल लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो और फिर एग्जाम में जाते हो, और जो मैंने बताई हैं आप इतनी यूनिट को अगर आप पढ़ के जाते हो, यूनिट नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। यूनिट नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जितनी यूनिट बताई हैं 4-5 ये तो तैयार करना है, साथ में मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं, उन टॉपिकों को भी तैयार करना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसको याद रखना है, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आपके पिछले साल के पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, ये कितने वर्षों के, अब आप कहोगे कि सर कितने वर्ष के प्रश्न पत्र, तो हम आपसे कहेंगे 10 इयर्स PYQs। तो 10 साल के प्रश्न पत्र आप तैयार करके रखेंगे और बिल्कुल रट कर जाएंगे। अब कहेंगे सर आप रटने वाली बात करते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल, अगर पिछले साल का पेपर या क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करते हो तो आप लिस्ट में बाहर हो जाते हो, लिस्ट से। एक एक क्वेश्चन की मारामारी है। एग्जाम बहुत कठिन नहीं है, बहुत अद्वितीय नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन तैयारी हमें फिर भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगी, तभी हम क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। एक एक चीज पर हम कहते हैं कि अपने पेपर में 3 सेगमेंट होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है और बिल्कुल नए प्रकट हुए हैं, उन पर टेंशन नहीं लेना है, सही हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात। दूसरे प्रश्न ऐसे होते हैं पढ़े हैं लेकिन वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको हमें सही करना है, उनको सही करने की कोशिश करना है कि वो गलत ना हो। लेकिन एक प्रश्नों की संख्या ऐसी होती है जो बार बार पूछे गए हैं और सरल प्रकृति के हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को गलत करोगे तो रिजल्ट कभी आप नहीं बना पाओगे। इसलिए साधारण प्रश्न कभी गलत नहीं करना है। मॉडरेट जो प्रश्न है, बीच के प्रश्न है कि बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है, इनको सही करने की कोशिश करना है। उस समय बिल्कुल रैशनैलिटी के साथ और बिल्कुल एकदम सचेत अवस्था में हमें उनको सही आंसर ढूंढना है। बहुत कठिन क्वेश्चन है, बिल्कुल नए हैं, गलत हो रहे हैं, कोई नहीं। अगर आप बिल्कुल आसान प्रश्नों को सही कर लेते हो और थोड़े मॉडरेट प्रश्नों को भी सही कर लेते हो, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा 100%। मैंने बताया है कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट 4, यूनिट 8, यूनिट 10, ये हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके साथ 10 साल के प्रश्न पत्र, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, 10 साल के प्रश्न पत्र अच्छे से तैयार करके जाइए, याद करके जाइए। 1 महीने में इतना आप कर सकते हो। किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़े हो या स्वयं पढ़े हो, आप इतना तैयार करो। हर संस्थान का, हर टीचर का अपना नोट्स अच्छा होता है, उनको आप बार बार रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो इस समय, और 10 साल के पेपर लगा के जाओ, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। अब हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे शॉर्ट वीडियो में, और अभी हमारी YouTube पर क्लास चल रही है तो आप उनसे जुड़िए, समाजशास्त्र के जितने भी छात्र हैं, ठीक है। 1 महीना बचा है, अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्जाम में अपने पक्ष में एग्जाम का रिजल्ट लेके आइए, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।